जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमन जैक्टियंस में। आज के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी सेकंड पेपर का आंसर की बताया जाएगा। बीए सिस्टम सेमेस्टर एमजीकेवी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज जितने भी हैं इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर। तो बुकलेट कोड ए है, तो जिन लोगों का ए है उनको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मिलेगा। जिन लोगों का बी सी डी है उनको मिलाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्वेश्चन जो है इधर उधर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपका जो पेपर है यहाँ पर इस तरह से रोल नंबर ये सब दिया रहता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि जेंडर शब्द का प्रयोग किसके सामाजिक सांस्कृतिक विभेद को दर्शाने के लिए होता है? पुरुषों, महिलाओं और वृद्धों। तो ऑप्शन नंबर चौथा। तो यहाँ पर वृद्धों के लिए तो नहीं होता है, यानी पुरुष में ही आते हैं। तो जेंडर शब्द का प्रयोग महिला और पुरुषों के लिए होता है, यानी चौथा नंबर पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज क्या है? एक प्रकार की पितृसत्तात्मक व रूढ़िवादी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो जो भी आंसर आपको गलत लगे दोस्तों उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। बाकी हम हमारी तरफ से जो भी आंसर गलत हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। महिलाओं के साथ किस क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, उपयुक्त में से सभी। भारतीय समाज में उच्च स्थिति किसे प्राप्त है? पुरुषों को प्राप्त है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, समाज में जनसंख्या का आधा भाग किसका पाया जाता है? समाज में जनसंख्या का आधा भाग किशोर का पाया जाता है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किशोर होंगे, यानी कि 66% क्या है, किशोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत में लैंगिक विषमता संबंधी व्यवहारों की सीख व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन के संबंध में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा शायद इसका आंसर यही होगा। तो आपके हिसाब से जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जब किसी समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को दूसरे से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। आज महिलाएं की कैसी भूमिका, यानी आज महिलाएं कैसी भूमिका निभा रही हैं? उच्च प्रकार की, यानी कि हाई जो उनकी भूमिका होती है निभा रही हैं, यानी अच्छी भूमिका निभा रही हैं। सामाजिक दिया है सामाजिक स्थिरीकरण में महिलाओं को कौन सा स्थान प्राप्त है? सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, जनसंख्या अध्ययन की नवीन शाखा क्या है? संख्यांकी है, जनसंख्यांकी है। जनसंख्या अध्ययन की नवीन शाखा संख्यांकी या जनसंख्यांकी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, किस धर्मशास्त्र में यह कहा गया है कि स्त्रियों को बचपन से पिता के संरक्षण में, युवा के प्रति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना आवश्यक है? मनुस्मृति में। अब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, किसके अनुसार समाज में महिलाओं के साथ अतीत में हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए? उग्र नारीवादी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उदारवादी नारीवाद किस दशक में लोकप्रिय रहा है? 1950 से 1960 के दशक में लोकप्रिय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयास से महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित विधान बनाए गए हैं? उदारवादी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। रेडिकल नारीवाद संगठन का निर्माण कहाँ हुआ था? रेडिकल नारीवाद संगठन का निर्माण अमेरिका में हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है? वह हिंसा जो पारिवारिक हो, वह हिंसा जो नातेदारी को हो, वह हिंसा जो महिला के रिश्तेदारों के द्वारा किए जाते हैं। उपरोक्त में से सभी घरेलू हिंसा के क्या हैं? तात्पर्य, यानी कि उनसे संबंधित है। घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल होते हैं? दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार। उपरोक्त में से सभी शामिल होते हैं घरेलू हिंसा में। नेक्स्ट, देश की उन्नति तभी संभव है जब हो हमारे समाज की उन्नति। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बलात्कार क्या है? किसी पुरुष द्वारा स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना। यहाँ पर दिया गया है इसका चौथा नंबर, इसका आंसर सही है। यानी कि ए मैन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ वुमेन अगेंस्ट हर विल।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा दिया है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता। विचार किस विचारक के हैं? मनु भरत मुनि के हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में महिलाओं की हत्या का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अवैध संबंध, लंबी बीमारी, घरेलू झगड़े, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कार्यशील महिलाओं को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। ये सभी श्रेणी में बताया, घरेलू कार्यशील महिलाएं, नौकरी पेशा महिलाएं, श्रमिक महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 8 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा भारतीय हिंदू समाज में विधवाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी है? श्वेत वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी है। नर या मादा अथवा स्त्री या पुरुष की लिंगीय भेद का कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी। जनन क्षमता, लैंगिक संबंध और लैंगिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी के वस्तुकरण की अवधारणा का प्रमुख कारण है? धार्मिक रूढ़ियाँ, नारी का अशिक्षित होना, आर्थिक गुलामी, उपयुक्त में से सभी। आज परिवार, समाज, जाति, व्यवसाय के आधार पर नारी के किस रूप में बदलाव आया है? स्थिति के रूप में बदलाव, यानी कि सिचुएशन में बदलाव आया है नारी के। स्त्री का पर्दे में रहना यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। यह विचार किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हैं। चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, यौनवाद से क्या तात्पर्य है? यौनवाद का मतलब होता है यौनिक स्वच्छंदता की स्थिति। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। इसमें भी थोड़ा डाउट है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट, मीडिया ने महिलाओं के किस रूप को प्रस्तुत किया है? सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किस से सही प्रकार से बताया जा सकता है? महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता। चौथा ऑप्शन सही है। रेडिकल नारीवाद के अनुसार महिला उत्पीड़न किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक समस्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। मातृवंशी एवं पितृवंशी परिवारों का आधार क्या होता है? पति पत्नी का आवास होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है? सामाजिक संबंध। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामाजिक संरचना या सामाजिक संबंध। ठीक है, तो लिंग संबंधी आयामों के अध्ययन हेतु किस तत्व का विश्लेषण किया जाता है? नारी शरीर, समाज में लिंग केंद्रिकता। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आधुनिक युग में नारियों के साथ अधिकांशतः किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? शोषण, भेदभाव और प्रताड़ना। उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है समाज द्वारा प्रदत्त किस महिला अधिकार का उपयोग सबसे अधिक होता है? शादी के बाद पति से संबंध बनाना, शादी के बाद माँ बनना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जेंडर समान रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। या कथन यानी किसका कहा जा सकता है? प्रकारवाद का अभ्युदय। तो यहाँ पर भूमंडलीय तो नहीं होगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यह ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट, नारीवाद आंदोलन को नारी किस क्षेत्र के संघर्ष में प्रेरणा देते हैं? शोषण, उत्पीड़न और दमन के रूप में प्रेरणा देते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रजनन किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रजनन एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में किस उम्र की अवधि को प्रजनन काल की संज्ञा दी जाती है? 15 से 20 वर्ष की अवस्था में प्रजनन काल की संज्ञा दी जाती है, यानी कि उस समय से मासिक चक्र काल प्रारंभ हो जाता है। हालांकि 12 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम अधिकतम 15 से 20 वर्ष तक प्रजनन काल प्रारंभ हो जाता है। प्रजनन में शामिल क्या किया जाता है? प्रजनन में शामिल क्या किया जाता है? जन्मित बच्चों को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक युग में महिलाओं के उत्पीड़न में ज्वलंत समस्या बनकर उत्पन्न हुई है घरेलू हिंसा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। धार्मिक दृष्टि से किसको अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? पुत्र को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, दहेज प्रथा क्या है? दहेज एक प्रकार का अभिशाप है। विधवा स्त्री का जीवन कैसा होता है? कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है। जनन क्षमता से क्या तात्पर्य होता है? जनन क्षमता से क्या तात्पर्य है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑनर किलिंग से क्या तात्पर्य है? ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य की हत्या करना। यह ऑनर किलिंग का अर्थ होता है, तात्पर्य। हिंदुओं में पत्नी को माना जाता है अर्धांगिनी, सहधर्मचारिणी, धर्मपत्नी। उपयुक्त में से सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑनर किलिंग को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? भयानक हत्या। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑनर किलिंग का मुख्य कारण क्या है? भय की भावना, विरोध भावना, अपमान की भावना, उपयुक्त में से सभी। ऑनर किलिंग के अधिकतर यानी कि मारा जाता है, ऑनर किलिंग में अधिकतर किसको मारा जाता है? स्त्रियों को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नारीवाद के अंतर्गत महिला मताधिकार का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर प्रभात खेतान ने किया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा के कारण क्या है? उपरोक्त में से सभी। पुरुष प्रधानता, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा, यह सभी घरेलू हिंसा के कारण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? इन सभी के साथ। राजनैतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। आगे क्वेश्चन दिया है, दहेज के प्रमुख कारण क्या हैं? कुलीन विवाह, धन का महत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा, सभी। ऑनर किलिंग के अधिकतर केस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? इनमें से किसी से नहीं। वह स्त्री विधवा कहलाती है जिसका पति मर गया हो। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रत्यक्ष नारी की हत्या, नारी शिशु को मार डालना, नारी शिशु को फेंकना, नारी शिशु को त्यागना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। दहेज न होने के कारण लड़कियों का विवाह किया जाता है, यानी कि विवाह हो जाता है। यह तो एक अभिशाप है, अयोग्य लड़कों के साथ तो नहीं होता है। असहनीय, तो इनमें से किसी से नहीं। घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू किया जाता है कब? 26 अक्टूबर 2006 को। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है? अपहरण। दहेज निरोधक अधिनियम की असफलता का कारण क्या है? अशिक्षा। समाज में अशिक्षा की बेरोजगारी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, भारत दंड संहिता किस धारा में बलात्कार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? धारा 376 के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1961 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पारित हुआ? सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी दशा घरेलू हिंसा का कारण है? पितृसत्तात्मक। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1971 में। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था सन 2013 में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी सन 1992 में। 31 जनवरी 1992 में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 33% संस्थान यानी कि स्थान सुरक्षित रखने के लिए एक केंद्रीय अधिनियम पारित हुआ था कब? सन 1992 में पारित हुआ था। भारत में पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता सबसे पहले दिया गया था सन 1956 ईस्वी में। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था? 28 सितंबर 1929 में पारित हुआ था। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। सन 2000 ईस्वी में पारित हुआ था, सन 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। और किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया यानी घोषित किया गया है? सन 1975। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन के आंसर थे सोशोलॉजी सेकेंड पेपर, ठीक है, जेंडर एंड सोसाइटी। तो महत्वपूर्ण है प्रश्न, जिन कॉलेजों का अभी तक नहीं हुआ है आने वाले एग्जामों में, यानी कि यह कंपटीशन के तौर पर भी पेपर के यदि आप पढ़ लेंगे तो आप कंपटीशन एग्जाम में भी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। कंपटीशन में भी सोशल के एग्जाम यानी सोशल लॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।